आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा नागपुर के दीक्षा समारोह में दिया गया एक भाषण, बौद्ध धम्म का पतन। बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया है कि इस देश से बौद्ध धर्म के नाश का मुख्य कारण इस देश पर अन्य धर्मों का अमानुषीय आक्रमण था। इस आक्रमण में हजारों मूर्तियां तोड़ी गईं, भिक्खु मारे गए। इन आक्रमणों से घबराकर बौद्ध भिक्खु दूसरे देशों में भाग गए। कोई तिब्बत गया, कोई चीन चले गए, कोई कहीं गया और कोई कहीं। इसका परिणाम ये हुआ कि यहाँ पर भिक्खुओं का अभाव हो गया। उत्तर पश्चिम प्रांत में एक ग्रीक राजा था, उसका नाम था मिलिंद मिनांडर। उसे धर्म चर्चा में बहुत रुचि थी। उसने हिंदू धर्म शास्त्रों के पंडितों के साथ कई बार वाद विवाद करके उन्हें हरा दिया था और कईयों को निरुत्तर कर दिया था। एक दिन उसने चाहा कि बौद्ध धर्म के विद्वानों के साथ भी वाद विवाद करूं। इसीलिए उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि जब कभी उनके राज्य में कोई बौद्ध धर्म का पंडित नजर आए तो उसे उनके पास लाया जाए। तब स्थानीय बौद्ध मतावलंबियों ने महापंडित और धम्म धुरंधर भिक्खु नागसेन जी से प्रार्थना की कि वे राजा के पास जाकर वाद विवाद में बौद्ध धर्म का मंडन करें। भिक्खु नागसेन बहुत बड़े विद्वान थे। नागसेन और मिलिंद के बीच जो पारस्परिक वाद विवाद हुआ, उस सबको पुस्तकाकार मिलिंद प्रश्न में छापा गया है। मिलिंद ने एक प्रश्न किया कि धर्म की गिलानी क्यों होती है। नागसेन ने इसका उत्तर देते हुए इसके 3 कारण बताए। पहला ये कि सच्चा धर्म ही सदा बना रहता है। जिस धर्म के मूल में गंभीरता नहीं होती, वह धर्म केवल तात्कालिक धर्म होता है और समय बीतने पर ऐसा धर्म टिका नहीं रहता। दूसरा कारण यह होता है कि जब धर्म प्रचार करने वाले विद्वान ही नहीं रहते, तब धर्म की गिलानी यानी हानि होती है। ज्ञानी लोगों को धर्म ज्ञान की चर्चा करनी चाहिए। विरोधियों के वाद विवाद का खंडन करने के लिए धर्म के प्रचारक ना हो तो भी धर्म की हानि होती है। तीसरा कारण यह है कि धर्म और धर्म के तत्व विद्वानों के लिए होते हैं। साधारण लोगों के लिए मंदिर या विहार होते हैं, जहाँ पर जाकर जनता अपनी श्रेष्ठ विभूतियों की पूजा करती है। आप लोगों को इस महान बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हुए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए कि बौद्ध धर्म के तत्व केवल कुछ समय के लिए है। आज 2500 वर्षों के बाद भी बुद्ध के तत्वों को सारा संसार मानता है। अकेले अमेरिका में बुद्ध धर्म के अनुयायियों की 2000 संस्थाएं हैं। इंग्लैंड में 3 लाख रुपये खर्च करके बौद्ध विहार बनाया गया है। जर्मनी में 3-4 हजार बौद्ध संस्थाएं हैं। बुद्ध तत्व अजर अमर है। फिर भी बुद्ध ने अपने दर्शन के महान होने का दावा कभी नहीं किया और न उन्होंने कभी ये कहा कि उनका धर्म ईश्वरी है। भगवान बुद्ध ने तो यही कहा था कि मेरे पिता और मेरी माता दोनों सामान्य मनुष्यों की भांति हैं। जिन्हें वह धर्म अच्छा लगे वे इसे अपनाएं, क्योंकि इतनी उदारता की बातें किसी दूसरे धर्म में नहीं मिलेंगी। दूसरे धर्मों और बौद्ध धर्म में महान अंतर है। बौद्ध धर्म की महान बातें आपको दूसरे धर्मों में नहीं मिलेंगी, क्योंकि दूसरे धर्म मनुष्य और ईश्वर के गहरे संबंध को बताते हैं। दूसरे धर्म कहते हैं कि ईश्वर ने संसार को रचा है, उसी ने ही आकाश, वायु, इंद्र, सूरज और सब कुछ पैदा किए हैं। ईश्वर ने सब कुछ हमारे लिए कर दिया है, कुछ शेष नहीं रखा है। इसीलिए हम ईश्वर की उपासना और भजन ही करते रहे। ईसाई धर्म के अनुसार मरने के बाद एक निर्णय का दिन होगा, उसी के निर्णय अनुसार सब कुछ निर्धारित होगा। ईश्वर और आत्मा के लिए बौद्ध धर्म में कोई स्थान नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि संसार में सब जगह दुख है। 90% लोग दुखी हैं, पीड़ित है। दुख से पीड़ित गरीब लोगों का उद्धार करना ही बुद्ध धर्म का मुख्य ध्येय है। कार्ल मार्क्स ने भगवान बुद्ध से ज़्यादा कुछ नहीं कहा है। भगवान बुद्ध ने जो कुछ कहा है वह सब सरल और सीधा मार्ग है। भाइयों और बहनों, जो कुछ मुझे कहना था वो सब कुछ मैंने कह दिया। बुद्ध धर्म सबसे अच्छा धर्म है, इसमें कोई दोष नहीं है। हिंदू धर्म में कुछ ऐसा तत्व है जिनसे किसी को उत्साह नहीं मिल सकता। इसने हजारों वर्षों से आज तक हमारे समाज में किसी का भी विद्वान नहीं बनने दिया। आप लोगों के सामने मुझे अपने बचपन की बातें बताते हुए किसी प्रकार की झिझक नहीं होती है, परंतु समय के अभाव के कारण मैं आपसे कुछ विशेष बात ही करना
चाहता हूँ। व्यक्तिगत रूप से इस देश की किसी भी रूढ़ी या बात का विरोध करना मेरे लिए कठिन नहीं है। आप लोगों के सिर पर वैश्यों, क्षत्रियों और ब्राह्मणों ने पहाड़ खड़ा किया हुआ है। उसको किस प्रकार उल्टा जाए या तोड़ा जाए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस धम्म का पूर्ण ज्ञान करवाऊँ। ये मेरा कर्तव्य भी है। इस कार्य के लिए मैं पुस्तकें लिखकर और आप लोगों की शंकाएं दूर करके पूर्ण ज्ञान प्राप्त करवाऊंगा। आज मुझ पर विश्वास रखकर चलिए। आप पर जब कभी जिम्मेदारी आ पड़ी है, ये बड़ी भारी चीज़ है। आप लोगों को ऐसे काम करने चाहिए जिससे सभी आपका आदर करें। आप इस धम्म को ऐसे ना समझे कि अपने गले में मिट्टी का घड़ा बांध लिया है। बौद्ध धम्म की दृष्टि से भारत की भूमि अब सुनसान जंगल की भांति है। इसलिए आपका परम कर्तव्य है कि आप इस पवित्र धम्म को उत्तम रीति से पालने की प्रतिज्ञा करें, अन्यथा इस धर्म की परिवर्तन की निंदा होगी। आज आप सभी प्रतिज्ञा करें कि आप सभी बुद्ध न केवल अपना बल्कि अपने साथ अपने देश का और इसके साथ सारे संसार का उद्धार करेंगे। संसार का उद्धार बौद्ध धर्म से ही होगा। संसार में जब तक न्याय को स्थान नहीं मिलेगा तब तक शांति स्थापित नहीं हो सकती। आमदनी का 20वां भाग दीजिए। बाबा साहब ने आगे अपने संबोधन में कहा है, ये नया काम बहुत सर्वाधिक जिम्मेदारी का है। इसे पूरा करने के लिए आपने दृढ़ संकल्प किया है। हमारे नौजवानों को बहुत कुछ करना है। इस बात को पूर्ण रूप से आपको ध्यान में रखना चाहिए। आप लोग केवल पेट के ही पुजारी न बने। आप कम से कम अपनी आमदनी का 20वां भाग इस पवित्र धम्म प्रचार के लिए दान देने का निर्णय करें। मुझे आप सबको अपने साथ ले जाना है। तथागत ने पहल कुछ ही लोगों को दीक्षा दी और उसी समय उनको आदेश दिया कि वे इस पवित्र धम्म का प्रचार करें। उसके बाद यश नामक एक विद्वान और 60 व्यक्तियों ने बौद्ध धम्म की दीक्षा ली। यश भी अमीर घराने के थे। इनसे भगवान ने कहा कि यह धम्म बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय आदि कल्याणम मज्ज कल्याणम पर्यवसान कल्याणम, अर्थात बहुत जनों के हित के लिए है, बहुत जनों के सुख के लिए है और सब लोगों पर अनुकंपा करने के लिए है। ये आदि मध्य और अंत में कल्याणकारक है। भगवान ने परिस्थिति के अनुसार अपने धम्म प्रचार के ढंग को अपनाया था। अब हमें भी अपने समय अनुसार इस धम्म के प्रचार का ढंग अपनाना होगा। इस देश में बौद्ध भिक्खु पर्याप्त नहीं है, इसलिए आप में से हर एक को इस धम्म की दीक्षा स्वयं लेनी होगी। इस बात की मैं पूर्ण घोषणा करता हूँ कि हर बौद्ध धम्मानुयायी प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों को भी त्रिशरण, पंचशील एवं 22 प्रतिज्ञाओं सहित बौद्ध धम्म में दीक्षित करने का पूर्ण अधिकार है।